सबसे बड़ा चैलेंज उस्ताद के लिए बना है, टीचर के लिए बना है कि टीचर का कोर्स मुकम्मल नहीं हो पा रहा, टीचर की क्लासेस सेट नहीं चल पा रही। टीचर के लिए कभी उसको क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है फेस टू फेस और कभी उसको ऑनलाइन पढ़ाना है। कोई क्लास उसकी कैसे हो रही है, कभी कोई क्लास उसकी कैसे हो रही है। तो ये एक नेचुरल सा मसला बन रहा है कि टीचर की प्रॉपर ग्रिप उसके ऊपर नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर मैं मतलब अगर टीचर्स के हवाले से अगर क्लियर बात मैं करूँ तो वो ये है कि टीचर को अगर पहले वो 50% 70% एनर्जी अगर अपनी लगा रहे थे तो मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें 100% से ज़्यादा जो एनर्जी उनके पास मौजूद है वो उन्हें लगा देनी चाहिए। इसलिए कि ये खुद उनके अपने लिए भी ज़रूरी है, उनके अपने फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, आगे जो बच्चों के रिज़ल्ट्स आएंगे उसके लिए भी ज़रूरी है। बच्चे आगे उसके बाद इंटर करने के बाद एफएससी करने के बाद ए लेवल करने के बाद जब वो आगे यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ के जो चैलेंजेस हैं उस सारे का भी पीछे ही सारा मामला आएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि उस्ताद को इस मामले पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आप फेस टू फेस क्लास में जाएं या आप ऑनलाइन क्लास में जाएं, सबसे पहले एक चीज़ जो आपको पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि आपका इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टार्टर होना चाहिए। आपका इंट्रो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि पूरी क्लास जो है वो उसके साथ चिमट जाए और बच्चे जो है वो खुद शौक़ से आपकी क्लास के अंदर आएँ कि हमारी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और वो वहाँ पर एक चीज़, दूसरी एक चीज़ जिसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने स्टाइल को चेंज कर लें। आप अपने स्टाइल के अंदर स्टोरी टेलिंग को ले आएँ, आप अपने स्टाइल को ज़रा पोलाइट भी कर लें और अपने स्टाइल को ज़रा थोड़ा उसके अंदर वैरायटी लेकर आएँ कि जब आप वैरायटी लेकर आएंगे तो तब आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप हर तरह के बच्चे को अपने साथ जोड़ सकें। तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें एक दफ़े जो दुनिया में जो बेस्ट टीचर अवार्ड जिसको दिया गया था उसकी क्वालिटी क्या थी? उसकी क्वालिटी ये थी कि वो सिर्फ ये काम करती थी कि वो जो चीज़ पढ़ा रही थी तो प्रैक्टिकल लाइफ से उसे जोड़ देती थी। यानी अगर कोई लेसन है, कोई उसके अंदर पॉइंट आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल ये होता है कि आप उसको उसकी अपनी लाइफ से जोड़ दें। यानी आपने कोई भी आप लैंग्वेज का कोर्स पढ़ा रहे हैं, आप बायोलॉजी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हों, आप उसे जोड़ दीजिए, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ दीजिए। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका अल्टीमेट ये होगा कि एक चौथी चीज़ सामने आ जाएगी, वो ये होगी कि वो आपकी क्लास, आपका लेक्चर वो एक इंटरेक्टिव बन जाएगा। तो जब आपका ये लेक्चर इंटरेक्टिव बनेगा तो उसके अंदर जान पड़ जाएगी, वो एक मजबूत चीज़ होगी, लाइव चीज़ होगी, बच्चे शौक़ से उसको ज्वाइन भी करेंगे और उसके अंदर चीज़ें। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आपको क्लासरूम के अंदर भी और ऑनलाइन भी बीच में क्विज़ेस करने चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का कोई एक छोटा सा क्विज़ दे देना चाहिए। मैं ये भी आपसे मैं इत्तेफाक करूँगा कि आपको उसके अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। ये भी आपको करना चाहिए कि आप वहाँ पर जो एक एक बच्चे का नाम लेकर उसे बुलाएं और उससे कहें कि आपकी तरफ से क्या इनपुट है, उसको इन्वॉल्व करें, उसकी सारी बात करें और बच्चों का एक फीडबैक भी तैयार करें और आखिर में बच्चों को खुले क्वेश्चंस का मौका दें। उसके अपने टाइम को ऐसा मैनेज करें कि आप बच्चों को पूरा टाइम दें कि बच्चे आपके साथ खुल के बात कर सकें। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, उससे घबराएं नहीं। और अगर आपको उस वक्त क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप बच्चे से कहिए कि मैं आपको कल दूंगा, अगले क्लास में आपको बता दूंगा। फौरी तौर पे चेक कीजिए और बच्चे का आंसर तैयार कीजिए। अगली क्लास में उस बच्चे को एड्रेस कीजिए, उस बच्चे का नाम लेकर कि फ़लाँ बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था और उस बच्चे के क्वेश्चन का ये आंसर है।
अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए लेके चलेंगे और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे और बच्चों को चीज़ें रिलेट करके उनको तैयार करवा देंगे और अपनी जो फेस टू फेस क्लासेस का जो आपको थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है और या आइंदा आने वाले टाइम में मिलेगा, उसके अंदर आप उसकी रिवीजन, प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ को अगर आप कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद के लिए, आपके लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बना है और आपके लिए एक चैलेंज बन गया है, तो ये चैलेंज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे।